नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समरी सेंट्रल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों की डीप और आसान समझ। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द ऑटोमेटिक मिलियनेयर। इस किताब के लेखक हैं डेविड बाक, जो अमेरिका के एक जाने माने फाइनेंशियल एक्सपर्ट और बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। उन्होंने लाखों लोगों को सिखाया है कि कैसे स्मार्ट मनी हैबिट्स और थोड़ी सी प्लानिंग से कोई भी इंसान अमीर बन सकता है, वो भी बिना किसी लॉटरी या जैकपॉट के। द ऑटोमेटिक मिलियनेयर एक ऐसी किताब है जो बताती है कि आप चाहे जितनी भी कम इनकम क्यों ना कमाते हों, अगर आप डिसिप्लिन से और स्मार्ट तरीके से अपने पैसे को मैनेज करें तो आप भी फ्यूचर में करोड़पति बन सकते हैं, और वो भी ऑटोमेटिकली। इस किताब में ऑथर ने एक रियल कपल की कहानी बताई है जिन्होंने एवरेज सैलरी में रहते हुए भी अपना घर खरीदा, इन्वेस्टमेंट की और आराम से रिटायर हुए। और ये सब उन्होंने एक सिंपल मेथड से किया, पे योरसेल्फ फर्स्ट और ऑटोमेट एवरीथिंग। इस किताब से आपको ये सीखने को मिलेगा कि सेविंग और इन्वेस्टिंग को डेली रूटीन का हिस्सा कैसे बनाना है, कैसे बिना ज्यादा सोचे अपने पैसे को ऑटोमेट करके वेल्थ बिल्ड की जा सकती है, इमरजेंसी फंड और रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों जरूरी है, और सबसे जरूरी कैसे कंपाउंडिंग का मैजिक आपकी छोटी सेविंग को बड़ी वेल्थ में बदल सकता है। अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रेस से छुटकारा पाना चाहते हैं और एक सिक्योर और सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए एक परफेक्ट शुरुआत है। चैप्टर 1, सफलता की शुरुआत, लाइट फैक्टर से इस किताब की शुरुआत होती है एक बहुत ही जरूरी और दिलचस्प कॉन्सेप्ट से, जिसे लेखक डेविड बैच ने नाम दिया है लाइट फैक्टर। अब नाम सुनकर लग सकता है कि ये किसी फैंसी कॉफी की बात हो रही है, लेकिन असल में इसका मतलब हमारी फाइनेंशियल लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स में से एक है। डेविड कहते हैं कि करोड़पति बनने के लिए आपको न तो कोई बहुत बड़ी नौकरी चाहिए, न ही कोई इनहेरिटेंस और न ही कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट। असली वेल्थ तब बनती है जब आप छोटी छोटी आदतों को समझते हो, उन्हें सुधारते हो और कंसिस्टेंटली सही डायरेक्शन में काम करते हो। और यही शुरुआत होती है लाइट फैक्टर से। अब सोचिए, हम हर दिन कितनी बार ऐसा खर्च करते हैं जिसका हमें कोई अंदाजा तक नहीं होता। जैसे सुबह उठते ही कॉफी शॉप से एक कप महंगी कॉफी लेना, फिर दिन में कोई छोटा स्नैक या कोल्ड ड्रिंक, और कभी कभी इंपल्सिवली ऑनलाइन शॉपिंग करना, बस यूं ही बोर्डम में या हैबिट में। ये सारे खर्च एक बार के लिए छोटे लगते हैं, 100-200 रुपए, लेकिन जब आप उन्हें साल के हिसाब से जोड़ते हो तो वो हजारों में नहीं, लाखों में पहुंच जाते हैं। डेविड कहते हैं कि यही पैसा अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बचाकर स्मार्ट तरीके से निवेश करें तो वही पैसा भविष्य में आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का फाउंडेशन बन सकता है। उन्होंने अपनी किताब में सारा नाम की एक लड़की की कहानी सुनाई है जो एक आम नौकरी करती थी और अपनी सैलरी से जैसे तैसे मैनेज करती थी। लेकिन जब उसने एक दिन अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि वो रोज कुछ ऐसा खर्च कर रही है जिसकी जरूरत भी नहीं थी। वो रोज ऑफिस जाते हुए कॉफी लेती थी, फिर दिन में स्नैक्स, और हर महीने कुछ ऐसे सब्सक्रिप्शन सर्विसेज के पैसे कटते थे जो वो शायद इस्तेमाल भी नहीं करती थी। जब उसने ये सब कैलकुलेट किया तो वो शॉक्ड रह गई। डेविड ने उसे समझाया कि अगर वो इन पैसों को बचाकर म्यूचुअल फंड्स या रिटायरमेंट अकाउंट में डाल दे और ये प्रोसेस ऑटोमेट कर दे तो कुछ ही सालों में वो बहुत अच्छा पैसा बना सकती है, और वो भी बिना एक्स्ट्रा इनकम के। यही है लाइट फैक्टर का जादू। इस कॉन्सेप्ट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये हमें गिल्ट नहीं दिलाता बल्कि अवेयरनेस देता है। ये आपको कहता है कि खुद से एक सिंपल सवाल पूछो, क्या मैं अपने पैसों का सही इस्तेमाल कर रहा हूं? क्या मैं जो रोज खर्च कर रहा हूं वो वाकई जरूरी है? और जब आप इस सवाल का जवाब ऑनेस्टली देने लगते हो तब आप खुद अपनी फाइनेंशियल लाइफ का कंट्रोल लेना शुरू करते हो। डेविड कहते हैं कि हम हर महीने ईएमआई, रेंट और बिल्स तो समय पर भरते हैं, लेकिन जब खुद को पैसा देने की बात आती है, मतलब सेविंग और इन्वेस्टिंग, तो हम उसे टालते जाते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। आपको अमीर बनने के लिए सबसे पहले खुद को पे करना होगा। जब भी सैलरी आए, सबसे पहले कुछ हिस्सा अपने फ्यूचर के लिए अलग करो, उसे बचाओ, उसे इन्वेस्ट करो, और वो प्रोसेस ऑटोमेटिक बना दो ताकि आपको रोज याद भी न रहे, फिर भी आपके पैसे बढ़ते रहें। डिसिप्लिन पर भरोसा करना रिस्की होता है, लेकिन ऑटोमेशन आपको हर महीने कंसिस्टेंट बनाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे जिम जाने के लिए अगर आपको हर बार मोटिवेट होना पड़े तो मुश्किल है,
लेकिन अगर कोई दोस्त रोज सुबह दरवाजे पर खड़ा हो तो आप मना नहीं कर सकते। वैसे ही जब पैसे की बचत ऑटोमेटिक हो जाती है तो आप चाहें या न चाहें वो प्रोसेस होता रहता है और यही कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाती है। इस चैप्टर का सबसे गहरा मैसेज यही है कि बड़ी चीजों के पीछे भागने से पहले छोटी चीजों को पकड़ो। अपने लैट फैक्टर को पहचानो, वो खर्च जो आपको लगता है इनसिग्निफिकेंट है लेकिन असल में वही आपकी एंटायर फाइनेंशियल ग्रोथ को रोक रहा है। जब आप उन खर्चों को काटना शुरू करते हैं तो ना सिर्फ पैसा बचता है बल्कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि आप अपने पैसे को कंट्रोल कर सकते हो, आप फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल हो सकते हो और आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। ये बहुत एम्पावरिंग फीलिंग होती है और यहीं से असली अमीरी की शुरुआत होती है। लैट फैक्टर कोई रूल बुक नहीं है, ये एक माइंडसेट है जो कहता है कि पैसा तभी बढ़ता है जब आप छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू करते हैं। आपको किसी लॉटरी या जैकपॉट की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने पैसों के साथ स्मार्ट और अवेयर बनने की जरूरत है। इसलिए डेविड कहते हैं, अमीरी एक एक्सीडेंट नहीं होती, ये एक डेली चॉइस होती है। एक ऐसा फैसला जो आप हर सुबह उठकर कर सकते हैं। आप तय करते हो कि आज मैं कॉफी खरीदूं या वो पैसा अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करूं। और हर दिन किया गया ये छोटा फैसला आने वाले वर्षों में आपको वो फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है जिसकी आज आप सिर्फ कल्पना करते हैं। तो अब यही सोचिए, आपका लैट फैक्टर क्या है और क्या आज से आप उसे बदलने को तैयार हैं? चैप्टर 2 ऑटोमेटिक बनाओ, क्योंकि डिसिप्लिन भरोसेमंद नहीं है। डेविड बैच इस चैप्टर में एक बहुत ही कड़वी लेकिन सच्ची बात कहते हैं कि ज्यादातर लोग पैसा बचाने और निवेश करने की बात तो करते हैं लेकिन असल में करते कुछ नहीं। हर कोई कहता है कि अरे मैं इस महीने सेविंग शुरू करूंगा, अब की बार म्यूचुअल फंड में पैसे डालूंगा, थोड़ा सा पैसा निकालकर इमरजेंसी फंड बना लूंगा, लेकिन ये सब बातें सिर्फ इरादों तक ही रह जाती हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान का नेचर ऐसा है कि वो डिसिप्लिन पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। हम सब मोटिवेटेड तो होते हैं लेकिन थोड़े समय बाद लापरवाह भी हो जाते हैं। कभी कोई जरूरी खर्च आ जाता है, कभी किसी दोस्त की शादी, कभी फेस्टिवल का शॉपिंग प्रेशर और कभी खुद ही मन करता है कि चलो इस बार खुद को रिवॉर्ड देते हैं, और ऐसे में सेविंग और इन्वेस्टिंग सबसे पहले कट जाती है। डेविड कहते हैं कि इसी कमजोरी को समझते हुए हमें अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ऑटोमेटिक बना देना चाहिए। यानी जब भी आपकी सैलरी आए तो आपको खुद कुछ करने की जरूरत ही न पड़े। आपके पैसे ऑटोमेटिकली ऐसे अकाउंट्स में चले जाएं जहां वो फ्यूचर के लिए जमा होते रहें। मान लीजिए आपकी सैलरी महीने की पहली तारीख को आती है तो उसी दिन ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शन हो कि कुछ हिस्सा सीधे म्यूचुअल फंड सिप में चला जाए, कुछ इमरजेंसी फंड में जमा हो और कुछ रिटायरमेंट अकाउंट में इन्वेस्ट हो जाए। आप चाहें तो अपने बैंक में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं या ऐप्स की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये प्रोसेस ऑटोमेटिक होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने हर महीने खुद से फैसला लेना शुरू किया कि इस बार बचाना है या नहीं, तो 10 में से 8 बार आप खुद को एक्सक्यूज दे देंगे और सेविंग नहीं कर पाएंगे। ऑटोमेशन का सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये आपको डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए डिसिप्लिन की जरूरत ही नहीं पड़ने देता। ये आपकी हैबिट्स को मजबूती देता है, चाहे आपका मूड जैसा भी हो, चाहे मोटिवेशन हो या न हो, पैसे हर महीने सेव होते रहेंगे। और धीरे धीरे ये छोटे छोटे स्टेप्स बड़ी वेल्थ में बदलते हैं। डेविड कहते हैं कि जब चीजें ऑटोमेटिक होती हैं तो स्ट्रेस कम हो जाता है। आपको हर महीने टेंशन नहीं लेनी पड़ती कि अब कहां इन्वेस्ट करूं, कब करूं और कितना करूं। सब कुछ खुद ब खुद होता रहता है, जैसे किसी मशीन ने आपकी जगह काम संभाल लिया हो। और यही वो सिस्टम है जो नॉर्मल इनकम वाले लोगों को भी करोड़ों का मालिक बना देता है। क्योंकि अमीरी सिर्फ इनकम पर डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है हैबिट्स पर, और ऑटोमेशन एक ऐसी हैबिट है जो कभी फेल नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे कि शुरुआत कैसे करें। तो सबसे पहले अपने खर्चों को देखें और समझें कि कितनी राशि आप हर महीने बचा सकते हैं। फिर उस राशि को डिवाइड करें, थोड़ा म्यूचुअल फंड्स में, थोड़ा इमरजेंसी फंड में, थोड़ा रिटायरमेंट के लिए। और अब इन सबको ऑटोमेटिक करने का स्टेप लें, बैंक के जरिए या किसी फाइनेंशियल ऐप के जरिए। एक बार ये सिस्टम सेट हो गया तो फिर आप चाहे कितने ही बिजी क्यों न हो या आपका खर्चा कितना भी बढ़ जाए, आपकी सेविंग कभी रुकती नहीं है।
यही नहीं, जब आप ये देखते हैं कि आपके पैसे खुद ब खुद बढ़ रहे हैं, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है, फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस। आपको पता होता है कि आप फ्यूचर के लिए तैयार हो रहे हैं और इसी भरोसे से आप आज की लाइफ को भी पीसफुली जी पाते हैं। डेविड इस चैप्टर में ये भी कहते हैं कि ऑटोमेशन सिर्फ सेविंग के लिए नहीं, बल्कि ईएमआई, बिल्स और इंश्योरेंस प्रीमियम जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए भी हेल्पफुल है। जितना ज्यादा आप ऑटोमेट करते हैं, उतना कम डिसीजन आपको रोज लेने पड़ते हैं, और कम डिसीजन मतलब कम स्ट्रेस। आप सोचिए, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? वो एक बार सोचते हैं, सिस्टम बनाते हैं और फिर उसे रिपीट करते हैं बिना रोज एनर्जी खर्च किए। यही प्रिंसिपल पैसे पर भी लागू होता है। अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम बना लिया जो खुद चल सके, तो आपकी फाइनेंशियल जर्नी स्मूथ और सक्सेसफुल बन सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब करना आज के टाइम में बहुत आसान है। एक मोबाइल ऐप या बैंक की मदद से कुछ ही मिनटों में आप अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेटिक बना सकते हैं। बस एक बार शुरू करना है। यह हैबिट जितनी जल्दी लग जाए, उतना अच्छा। डेविड का मानना है कि अगर आप पैसा बचाने के लिए खुद पर भरोसा कर रहे हैं, तो आप हर महीने गैम्बल कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने अपने पैसे को सेव करने की जिम्मेदारी सिस्टम को दे दी, तो आप एक सच्चे और स्मार्ट इन्वेस्टर बन गए हैं। तो अब आपको तय करना है, आप डिसिप्लिन पर भरोसा करना चाहते हैं या ऑटोमेशन पर? क्योंकि अमीरी का रास्ता उसी के हाथ में है जो समय रहते सिस्टम बना लेता है। और अगर आप आज से ये शुरुआत करते हैं, तो आप भी एक ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनने की दिशा में पहला मजबूत कदम रख चुके हैं। चैप्टर 3 पे योरसेल्फ फर्स्ट, खुद को पहले भुगतान दो। इस अध्याय में डेविड बैच हमें एक ऐसा नियम बताते हैं जो सुनने में जितना सिंपल लगता है, असल में उतना ही पावरफुल है, और वो नियम है पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब है कि जब आपकी सैलरी या कोई भी इनकम आए, तो सबसे पहले आप खुद को भुगतान करें, यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट करें, बाकी सब खर्च उसके बाद आए। लेकिन होता क्या है? ज्यादातर लोग जब सैलरी पाते हैं, तो सबसे पहले ईएमआई, किराया, बिल्स, शॉपिंग और बाकी खर्चों का ध्यान रखते हैं। और आखिर में अगर कुछ बच गया तो सोचते हैं, चलो अब सेविंग कर लेते हैं। लेकिन इस माइंडसेट से कभी वेल्थ नहीं बनती। डेविड कहते हैं कि आपको अपनी प्रायोरिटीज बदलनी होंगी। अमीर बनने के लिए सबसे पहली हैबिट ये बनानी होगी कि जब भी इनकम आए, आप कम से कम 10% हिस्सा अपने फ्यूचर के लिए अलग कर दें, चाहे आपकी सैलरी बड़ी हो या छोटी। इस सेविंग को आप अपनी सबसे जरूरी पेमेंट की तरह ट्रीट करें। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हैं या मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, वैसे ही ये आपकी सेल्फ पेमेंट है। और यही पैसे बाद में आपके फाइनेंशियल फ्रीडम का फाउंडेशन बनाते हैं। डेविड इसे एक तरह की सेल्फ रिस्पेक्ट भी मानते हैं। जब आप खुद को पेमेंट देते हैं, तो आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेते हैं। आप ये मानते हैं कि आपका फ्यूचर इंपॉर्टेंट है, आपकी पीस जरूरी है और आपकी ड्रीम्स सच्चे हैं। लेकिन अगर आप हर बार दूसरों को प्रायोरिटी देते हैं, लैंडलॉर्ड, ब्रांड्स, बैंक्स, ईएमआई और खुद के लिए कुछ नहीं बचाते, तो आप धीरे धीरे एक फाइनेंशियल ट्रैप में फंसते जाते हैं, जहां आपकी मेहनत का सारा पैसा बस दूसरों की जेब में चला जाता है। पे योरसेल्फ फर्स्ट एक ऐसा प्रिंसिपल है जो आपको ओनरशिप देता है अपनी लाइफ, अपनी इनकम और अपने भविष्य की। ये प्रिंसिपल कोई नया नहीं है। दुनिया के सारे फाइनेंशियल लेजेंड्स, चाहे वो वॉरेन बफेट हों या कोई और वेल्थ कोच, सबने इस बात को दोहराया है। और सबसे कमाल की बात यह है कि इससे फर्क पड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। आप चाहे महीने के 2000 रुपए भी बचाएं, लेकिन अगर वो कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो सालों में यही पैसे आपका रिटायरमेंट प्लान बन सकते हैं, आपका घर खरीदने का फंड बन सकते हैं, या आपके बच्चों की एजुकेशन सिक्योर कर सकते हैं। डेविड सजेस्ट करते हैं कि आप ये सेविंग ऑटोमेटिक कर दो, जैसे सैलरी आते ही कुछ हिस्सा सीधे आपके इन्वेस्टमेंट या सेविंग अकाउंट में चला जाए। इससे ना आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट की। और जब हर महीने पैसे बिना सोचे इन्वेस्ट होते रहेंगे, तो आप स्ट्रेस फ्री भी रहेंगे और कॉन्फिडेंट भी। एक और बात जो इस प्रिंसिपल में छुपी है, वो है साइकोलॉजिकल शिफ्ट। जब आप सबसे पहले खुद को पेमेंट देते हैं, तो आप स्कैर्सिटी माइंडसेट से अबंडेंस माइंडसेट की तरफ बढ़ते हैं।
आप महसूस करते हैं कि आपके पास कंट्रोल है, चॉइस है और कैपेबिलिटी है। ये आपको मेंटली एम्पावर करता है, जिससे आपकी एनर्जी भी बढ़ती है और आप लाइफ के बाकी डिसीजंस भी ज्यादा क्लैरिटी से लेने लगते हैं। डेविड कहते हैं कि अमीर लोग ऐसे नहीं बनते क्योंकि उनके पास शुरू से बहुत पैसा होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद को फाइनेंशियल प्रायोरिटी बनाते हैं। और जो इंसान खुद को प्रायोरिटी नहीं देता, वो कभी लॉन्ग टर्म वेल्थ नहीं बना सकता। सोचिए, अगर आप महीने की शुरुआत में ही कह दें कि मैं अपने फ्यूचर को इग्नोर नहीं कर सकता और आप सबसे पहले सेविंग करें, तो क्या फर्क पड़ेगा? जाहिर है, शुरुआत में मुश्किल लग सकता है। शायद आपको लगे कि खर्च कैसे मैनेज होगा, लेकिन जब आप थोड़े थोड़े खर्चों को स्मार्टली कट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी बिना ज्यादा बदले भी कंट्रोल में आ रही है। और यही बैलेंस लाना है, एंजॉय भी करो, लेकिन सिक्योर भी रहो। इस प्रिंसिपल का मतलब ये नहीं कि आप आज की जिंदगी जीना छोड़ दें, बल्कि ये है कि आप अपने आने वाले कल को भी उतना ही इंपॉर्टेंट समझे जितना आज को। और जब आपके पास एक सेफ्टी नेट होता है, एक ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट होता है, तो आप आज भी ज्यादा खुलकर जी सकते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि फ्यूचर सिक्योर है। इसलिए अब सवाल ये है कि क्या आप हर महीने दूसरों को प्रायोरिटी देते रहेंगे, या अब आप खुद को वो वैल्यू देंगे जिसके आप हकदार हैं? क्या आप अपनी सैलरी का 10% खुद को दे सकते हैं, अपने सपनों को, अपने पीस को, अपनी फ्रीडम को? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आपने अमीर बनने की सबसे जरूरी हैबिट अपना ली है। और यही स्मॉल बट पावरफुल स्टेप आपको बनाता है एक ऑटोमेटिक मिलियनेयर। चैप्टर 4 इमरजेंसी फंड बनाना जरूरी है। डेविड बैच कहते हैं कि अमीरी की यात्रा में सबसे पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी होती है एक मजबूत इमरजेंसी फंड बनाना। ये फंड आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी नेट की तरह होता है, जो आपको अनएक्सपेक्टेड मुश्किलों से बचाता है। सोचिए, जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जॉब लॉस हो जाए, अचानक कोई बड़ा मेडिकल खर्च आ जाए, या फिर घर या गाड़ी की इमरजेंसी रिपेयर करनी पड़े। ऐसे वक्त पर अगर आपके पास ये फंड नहीं होगा, तो आपको लोन लेना पड़ सकता है या अपनी बचत नष्ट करनी पड़ सकती है, जिससे आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग टूट सकती है। इसलिए डेविड कहते हैं कि आपको कम से कम 3 से 6 महीने के अपने टोटल खर्चों के बराबर पैसा अलग रखना चाहिए। मतलब, अगर आपका हर महीने का खर्च 25,000 रुपए है, तो आपके पास कम से कम 70,000 से 15 लाख रुपए तक एक अलग फंड में होने चाहिए। इसे बनाने के लिए आपको अपनी इनकम से कुछ हिस्सा रेगुलर रूप से बचाना होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इमरजेंसी फंड किसी भी सामान्य खर्च के लिए नहीं है। ये सिर्फ इमरजेंसीज के लिए है, जैसे हेल्थ इमरजेंसी, अचानक जॉब लॉस या कोई बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस। इस फंड को आप अपने रेगुलर सेविंग अकाउंट से अलग रखें। बेहतर होगा कि इसे एक अलग बैंक अकाउंट में डालें, जिसे आप रोजाना इस्तेमाल न करें। ये अलग अकाउंट होने से टेम्पटेशन कम होगा और आप आसानी से इसे स्पेंड नहीं कर पाएंगे। कई लोग पूछते हैं कि ये फंड कहाँ रखें। डेविड सुझाव देते हैं कि आप इसे ऐसी जगह रखें जहां से पैसे तुरंत निकल जाएं, लेकिन साथ ही वो सुरक्षित भी हों, जैसे कि हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट या लिक्विड म्यूचुअल फंड। क्योंकि अगर फंड ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट में होगा, तो इमरजेंसी में आपको पैसे निकालने में दिक्कत हो सकती है। इस फंड को बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। आप शुरुआत में छोटे छोटे अमाउंट बचाएं, जैसे कि महीने में 5,000 या 10,000 रुपए, और धीरे धीरे इसे बढ़ाते जाएं। याद रखें, ये फंड आपका पहला बचाव है, इसलिए इसे पूरा करना आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। जब ये फंड बन जाएगा, तो आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होगा। आपको पता होगा कि किसी भी मुश्किल वक्त में आपके पास एक मजबूत सहारा है। इससे आप बिना पैनिक हुए सही फैसले ले पाएंगे, क्योंकि इमरजेंसी फंड आपको कॉन्फिडेंस देता है। डेविड कहते हैं कि बहुत से लोग फाइनेंशियल प्लानिंग में ये गलती करते हैं कि वे सीधे इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन बिना इमरजेंसी फंड के इन्वेस्टमेंट रिस्की हो जाता है। क्योंकि अगर अचानक कोई बड़ी इमरजेंसी आ जाए, तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को जल्दबाजी में बेचना पड़ सकता है, जिससे लॉस हो सकता है। इसलिए इमरजेंसी फंड होना सबसे सुरक्षित और समझदार कदम है। और जब आप इस फंड को पूरा कर लेते हैं, तब ही आगे बढ़ना चाहिए, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग, वेल्थ बिल्डिंग या बड़े इन्वेस्टमेंट्स।
ये फंड आपकी फाइनेंशियल फाउंडेशन की सबसे मजबूत ईंट है। डेविड का मानना है कि एक मजबूत इमरजेंसी फंड आपकी जिंदगी में पीस लाता है। आप हर दिन टेंशन से दूर रहते हैं और अपनी आमदनी का बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं। इससे आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स भी अनइंटरप्टेड चलती हैं। इसलिए इसे बिल्ड करना न टालें, चाहे आपकी इनकम कितनी भी कम हो। इस फंड को सिर्फ इमरजेंसीज के लिए ही यूज करें। अगर आपने इसे किसी गैर जरूरी चीज पर खर्च कर दिया तो जब असली मुश्किल आएगी तो आप परेशान होंगे। इसलिए स्ट्रिक्ट रहना होगा और इसे डिसिप्लिन के साथ मैनेज करना होगा। इस चैप्टर का कोर मैसेज यही है कि इमरजेंसी फंड आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी का सबसे पहला स्टेप है। इसे बनाना आपकी जिम्मेदारी है और ये आपके फ्यूचर को सिक्योर करने में सबसे ज्यादा मदद करता है। जब आप फाइनेंशियली सिक्योर होंगे तभी आप आगे के बड़े फाइनेंशियल गोल्स के लिए बेहतर प्लानिंग कर पाएंगे। इसलिए आज ही अपनी इनकम का कुछ हिस्सा बचाना शुरू करें और अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री और सिक्योर बनाएं। चैप्टर 5 घर खरीदो, किराए मत दो। डेविड बैच इस चैप्टर में एक बहुत ही प्रैक्टिकल और इंपॉर्टेंट बात बताते हैं जो हमारी फाइनेंशियल जर्नी को एक नई डायरेक्शन दे सकती है, और वो है घर खरीदना किराए पर रहने से बेहतर है। आजकल बहुत से लोग सोचते हैं कि घर खरीदना बहुत बड़ा और रिस्की इन्वेस्टमेंट है, इसलिए वो किराए पर रहना पसंद करते हैं ताकि ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन न हो। लेकिन डेविड का मानना है कि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं और आपके पास थोड़ी सेविंग है तो घर खरीदना आपके लिए सबसे बेहतर वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है। जब आप रेंट देते हैं तो आप एक ऐसा पैसा निकालते हैं जो सिर्फ खर्च होता है और वापस नहीं आता। हर महीने जो रेंट आप लैंडलॉर्ड को देते हैं वो आपका पैसा नहीं बढ़ाता, ना ही आपके पास किसी तरह की ओनरशिप बनती है। वहीं दूसरी तरफ जब आप घर खरीदते हैं तो आपकी ईएमआई सिर्फ खर्च नहीं होती बल्कि वो इन्वेस्टमेंट बन जाती है। आपकी ईएमआई का एक बड़ा हिस्सा प्रिंसिपल अमाउंट की तरफ जाता है जो धीरे धीरे आपके घर की ओनरशिप बढ़ाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप हर महीने अपने पैसों से अपनी प्रॉपर्टी के मालिक बन रहे हैं। ये प्रॉपर्टी आपके पास एक एसेट बनकर रहती है जिसका फ्यूचर में काफी वैल्यू हो सकती है। डेविड बताते हैं कि घर खरीदना एक ऐसा तरीका है जिससे आप फोर्स्ड सेविंग करते हैं, क्योंकि ईएमआई आपके लिए सेविंग का एक तरीका बन जाता है। जब आप रेंट देते हैं तो वो पैसा बस चला जाता है, लेकिन जब आप ईएमआई देते हैं तो वो पैसा आपको एक दिन वापस मिलता है, और वो भी बढ़कर। इसलिए अगर आपकी इनकम और सेविंग सिचुएशन अनुमति देती है तो घर खरीदना आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। घर खरीदने से आपको और भी कई फायदे मिलते हैं, जैसे कि आपको अपना घर होने की सिक्योरिटी मिलती है, आप अपने हिसाब से घर में बदलाव कर सकते हैं और आप अपने घर को फ्यूचर में रेंट पर भी दे सकते हैं, जिससे अतिरिक्त इनकम भी आ सकती है। इसके अलावा घर की कीमत समय के साथ बढ़ती है, इसलिए ये एक अच्छा एसेट भी बन जाता है। डेविड यह भी बताते हैं कि किराए पर रहने वालों को अक्सर फाइनेंशियल स्ट्रेस भी होता है, क्योंकि रेंट हमेशा बढ़ता रहता है, जबकि घर खरीदने पर आप अपनी ईएमआई को कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार गवर्नमेंट भी होम बायर्स को टैक्स बेनिफिट्स देती है, जिससे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और मजबूत हो जाती है। डेविड का कहना है कि घर खरीदना सिर्फ एक सपनों को पूरा करने का जरिया नहीं, बल्कि आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक मजबूत आधार भी है। लेकिन हाँ, ये भी जरूरी है कि आप अपनी फाइनेंशियल स्थिति का सही आकलन करें और अपनी जरूरतों के हिसाब से ही घर खरीदें। बहुत बड़ा घर या महंगा घर खरीदना जरूरी नहीं, बल्कि अपनी अफोर्डेबिलिटी के अंदर रहकर ही सही डिसीजन लें। और अगर अभी घर खरीदना पॉसिबल नहीं है तो सेविंग और प्लानिंग शुरू कर दीजिए, ताकि भविष्य में आप एक अच्छा घर खरीद सकें। घर खरीदना आपको डिसिप्लिन बनाता है, क्योंकि आपको रेगुलर ईएमआई भरनी होती है, और ये हैबिट आपकी बाकी फाइनेंशियल लाइफ को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। इसलिए डेविड कहते हैं कि जहां तक हो सके किराए के मकान में रहना छोड़े और अपना खुद का घर खरीदने की दिशा में काम करें। यह इन्वेस्टमेंट आपके लिए लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता खोल सकता है। इसके साथ ही घर खरीदने से आपको साइकोलॉजिकल सैटिस्फैक्शन भी मिलता है कि आप अपनी मेहनत की कमाई से कुछ ऐसा बना रहे हैं जो आपका है। तो अगर आप अभी भी रेंट पर रह रहे हैं तो सोचिए, क्या आप अपने पैसे सिर्फ खर्च कर रहे हैं या उन्हें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं? क्या आप अपना पैसा एक ऐसी चीज में लगा रहे हैं जो आपकी वैल्यू बढ़ाए
या बस उसे बाहर उड़ा रहे हैं? डेविड की ये सलाह आपके लिए एक वेकअप कॉल है कि फाइनेंशियल सक्सेस के लिए घर खरीदना एक मजबूत कदम है। इसलिए आज ही अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए, सेविंग बढ़ाइए और अपने सपनों के घर को पाने के लिए काम शुरू करिए। यही आपके वेल्थ बिल्डिंग की सबसे बड़ी सीढ़ी होगी। चैप्टर 6, कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंडिंग यानी ब्याज पर ब्याज पैसे को बढ़ाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। जब आप अपनी बचत या निवेश से मिलने वाले रिटर्न्स को फिर से निवेश करते हैं तो आपका पैसा एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ता है। यह एक छोटा सा लेकिन बेहद असरदार फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है जो समय के साथ चमत्कार कर सकता है। अगर आप जल्दी निवेश करना शुरू करते हैं तो कंपाउंडिंग का असर आपके पैसों पर बहुत ज्यादा होगा। मान लीजिए आपने 20 साल की उम्र में हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम निवेश करनी शुरू कर दी। उस निवेश पर मिलने वाला रिटर्न फिर से आपके इन्वेस्टमेंट में जुड़ता रहेगा। 30 साल बाद आपकी छोटी छोटी सेविंग्स करोड़ों में बदल सकती हैं। इसके उलट अगर आप निवेश शुरू करने में देरी करते हैं तो आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए ज्यादा पैसा निवेश करना पड़ेगा या आपको अपना निवेश अवधि बढ़ाना होगा। इसलिए जल्दी शुरू करना जरूरी है। कंपाउंडिंग के लिए सबसे जरूरी है समय। जितना ज्यादा समय होगा उतना ज्यादा पैसा बढ़ेगा। इसलिए जितनी जल्दी आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट की आदत बनाएंगे उतनी जल्दी आपकी वेल्थ बढ़ेगी। यह भी जरूरी है कि आप नियमित रूप से निवेश करें। एक बार में बड़ी रकम डालना जरूरी नहीं, लेकिन कंसिस्टेंसी जरूरी है। हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम जमा करते रहना कंपाउंडिंग के जादू को लागू करता है। कंपाउंडिंग की ताकत को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। अगर आप 20 साल की उम्र में हर महीने 2000 रुपए निवेश करते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट पर 8% वार्षिक रिटर्न मिलता है तो 30 साल बाद आपके पास करीब 33 लाख रुपए हो जाएंगे। वहीं अगर आप 30 साल की उम्र में निवेश शुरू करते हैं और हर महीने 3000 रुपए निवेश करते हैं तो 30 साल बाद आपके पास करीब 30 लाख रुपए होंगे। इससे पता चलता है कि जल्दी शुरू करने से कितनी फायदा होता है। कंपाउंडिंग से धन संचय के लिए बेहतर तरीके से समझदारी से निवेश करना जरूरी है। सिर्फ बचत खाते में पैसा रखने से आपको बहुत कम ब्याज मिलेगा, जिससे कंपाउंडिंग की ताकत कम हो जाएगी। इसलिए आपको ऐसे निवेश विकल्प चुनने चाहिए जहां आपके पैसे को अच्छा रिटर्न मिले, जैसे म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स या रिटायरमेंट स्कीम्स। कंपाउंडिंग का जादू तभी काम करता है जब आप अपने रिटर्न्स को निकालकर खर्च न करें, बल्कि उन्हें फिर से निवेश करते रहें। इसे रीइन्वेस्टमेंट कहते हैं। यह नियम आपकी संपत्ति को तेजी से बढ़ाता है। कंपाउंडिंग के कारण स्मॉल सेविंग्स भी बड़ी संपत्ति में बदल सकती हैं। इसलिए पैसे बचाना और निवेश करना छोटी छोटी आदतों का परिणाम होता है जो समय के साथ बड़ा फल देती हैं। ध्यान रखें कि कंपाउंडिंग का लाभ पाने के लिए आपको धैर्य रखना होगा। यह कोई ओवरनाइट सफलता नहीं है, बल्कि धीरे धीरे बढ़ने वाला प्रोसेस है। इसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग और डिसिप्लिन जरूरी है। कंपाउंडिंग आपको इन्फ्लेशन से भी लड़ने में मदद करता है। अगर आप अपनी बचत को कहीं ऐसे जगह पर निवेश करते हैं जहां कम ब्याज मिलता है तो इन्फ्लेशन की वजह से आपके पैसे की वैल्यू कम हो सकती है। इसलिए कंपाउंडिंग के साथ सही निवेश चुनना जरूरी है। कंपाउंडिंग का जादू सिर्फ धन बढ़ाने में ही नहीं, बल्कि डेट मैनेजमेंट में भी काम करता है। अगर आप उधार लिए हुए पैसे समय पर चुकाते हैं तो ब्याज का बोझ कम होता है। इसलिए अपने खर्चों को नियंत्रित करना और टाइमली पेमेंट करना भी जरूरी है। सही निवेश के जरिए आप रिटायरमेंट के बाद भी फाइनेंशियल फ्रीडम का आनंद ले सकते हैं। नियमित निवेश और कंपाउंडिंग के जरिए आप रिटायरमेंट के लिए बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं, जिससे आपकी जिंदगी आरामदायक होगी। कंपाउंडिंग की ताकत को समझने के बाद सबसे जरूरी कदम है कि आप जल्द से जल्द सेविंग और इन्वेस्टमेंट शुरू करें। यह छोटा सा कदम आपके पूरे फाइनेंशियल भविष्य को बदल सकता है। अगर आप समय पर इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं करते तो आपको वेल्थ बिल्ड करने के लिए ज्यादा पैसे निवेश करने पड़ेंगे या आपको अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए ज्यादा समय तक निवेश करना होगा। कंपाउंडिंग की ताकत को कई सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स ने स्वीकार किया है। वॉरेन बफेट जैसे अमीर निवेशक भी अर्ली इन्वेस्टमेंट और कंपाउंडिंग पर भरोसा करते हैं। इसलिए आप चाहे छोटे निवेशक हों या बड़े, कंपाउंडिंग की शक्ति को समझकर स्मार्ट सेविंग और इन्वेस्टमेंट शुरू करें।
हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करने से ही लंबे समय में बड़ी संपत्ति बनती है। यह नियम आपके लिए वित्तीय सफलता की चाबी है। कंपाउंडिंग का मतलब है समय के साथ आपके पैसे पर मिलने वाला लाभ भी बढ़ेगा, जिससे कुल धन में तेजी से वृद्धि होगी। यह फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट हर उम्र के लोगों के लिए जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा युवा अवस्था में उठाया जा सकता है। कंपाउंडिंग के लिए सही निवेश विकल्प चुनना भी जरूरी है, ताकि आपका पैसा बेहतर रिटर्न दे और तेजी से बढ़े। रेगुलर इन्वेस्टमेंट से आप फाइनेंशियल गोल्स जैसे घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई या रिटायरमेंट की योजना आसानी से बना सकते हैं। कंपाउंडिंग आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता, बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करता है। इसलिए जल्दी शुरू करें, लगातार निवेश करें और कंपाउंडिंग के जादू को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। आपका भविष्य आपके हाथ में है और कंपाउंडिंग आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। समय, धैर्य और सही निवेश से आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर सकते हैं। तो आज ही अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें और कंपाउंडिंग का जादू देखें। चैप्टर 7। रिच दिखो मत, सच में रिच बनो। असली अमीरी सिर्फ बाहर से दिखावे की चीजें नहीं है। बड़ी गाड़ी चलाना, महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनना या लग्जरी पार्टियों में जाना, ये सब तो बस दिखावे के लिए होता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि यही असली सफलता है, लेकिन सच में अमीर वही होता है जिसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होती है। इसका मतलब है कि उसके पास इतना पैसा और निवेश होता है जिससे वह बिना किसी चिंता या स्ट्रेस के अपनी जिंदगी जी सके। वह अपनी जरूरतों के लिए पैसे के लिए परेशान नहीं होता और अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है बिना किसी दबाव के। बहुत से लोग पैसे को सिर्फ दिखावे के लिए खर्च करते हैं, जिससे उनकी फाइनेंशियल स्थिति कमजोर हो जाती है। वह लोन्स लेते हैं, क्रेडिट कार्ड्स पर खर्च करते हैं और अपने खर्चों को नियंत्रित नहीं कर पाते। इससे उनकी असली संपत्ति कभी बढ़ती नहीं, बल्कि कम होती रहती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज समझें और रिच दिखने की कोशिश छोड़कर सच में रिच बनने की दिशा में काम करें। सच में अमीर बनने का मतलब है अपने खर्चों को समझदारी से मैनेज करना, बचत और निवेश को अपनी आदत बनाना और अपने पैसों को ऐसे तरीके से लगाना जिससे वे बढ़े। इसके लिए आपको दिखावे से ऊपर उठकर अपनी असली जरूरतों पर ध्यान देना होगा। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का सबसे बड़ा फायदा है आपको अपनी जिंदगी में चॉइसेस मिलती हैं। आप किसी जॉब या काम को सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि अपनी पसंद और खुशी के लिए चुन सकते हैं। आप अपनी फैमिली, हेल्थ और इंटरेस्ट्स पर ध्यान दे सकते हैं। आपको पैसे की चिंता नहीं सताती। रिच दिखने की बजाय सच में अमीर बनने के लिए जरूरी है स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग, कंसिस्टेंट सेविंग और इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग। ये तीनों चीजें आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करने में मदद करती हैं। बिना फाइनेंशियल प्लान के आपकी इनकम चाहे कितनी भी हो, आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। दूसरी बात, अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को समझना भी जरूरी है। एसेट्स वो चीजें हैं जो आपके पैसे बढ़ाती हैं, जैसे प्रॉपर्टी, स्टॉक्स या बिजनेस, जबकि लायबिलिटीज वो चीजें हैं जो आपके पैसे कम करती हैं, जैसे लोन्स या अननेसेसरी खर्च। एक अमीर व्यक्ति एसेट्स को बढ़ाता है और लायबिलिटीज को कम करता है। इसके साथ ही माइंडसेट भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पैसे को लेकर सही सोच अपनानी होगी। पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि पैसे को समझदारी से बढ़ाने का तरीका सीखना होगा। अमीर बनने के लिए आपको धैर्य रखना होगा और लंबी अवधि के लिए सोचकर काम करना होगा। जब आप सच में अमीर बनते हैं, तो आपकी जिंदगी में तनाव कम होता है। आप आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। इस वजह से मानसिक शांति मिलती है, जो असली धन से भी बढ़कर है। रिच दिखने के लिए पैसे खर्च करना आपको असली अमीरी नहीं दिला सकता, बल्कि ये आपको आर्थिक दबाव में डाल सकता है। इसलिए जितना हो सके उतना पैसा बचाएं और निवेश करें। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये भी है कि आप अपनी रिटायरमेंट की चिंता नहीं करते, क्योंकि आपने पहले से ही अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए कदम उठाए हैं। आप अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। असली अमीर वो है जो अपनी जरूरतों से ज्यादा खर्च नहीं करता, बल्कि अपनी इनकम के अनुसार बजट बनाता है और उसमें डिसिप्लिन रहता है। इसके बिना दिखावा सब बेकार है।
इसलिए रिच दिखने की कोशिश छोड़ें और रिच बनने की कोशिश शुरू करें। ये मेहनत और समझदारी मांगता है, लेकिन इसका फल हमेशा मीठा होता है। सच में अमीर बनने का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन सही दिशा और सही आदतों के साथ ये संभव है। आप अपनी छोटी छोटी सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स से बड़ा वेल्थ बना सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आपको महंगी चीजें खरीदने का मन हो, तो खुद से पूछें, क्या ये मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ में मदद करेगी या सिर्फ दिखावे के लिए है? अगर जवाब दिखावे का है, तो रुक जाएं और अपनी प्रायोरिटी पर ध्यान दें। यह समझना जरूरी है कि आपका असली उद्देश्य फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है, न कि सिर्फ लोगों के सामने अच्छा दिखना। असली अमीरी का मतलब है अपनी जिंदगी में नियंत्रण होना, बिना पैसे की चिंता के अपने सपनों को पूरा करना और खुश रहना। इसलिए रिच दिखने की कोशिश छोड़कर सच में रिच बने। यही आपका फाइनेंशियल सक्सेस का असली राज है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसा करने से आपको हमारे आने वाले सभी फाइनेंशियल और सेल्फ ग्रोथ रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। आपके सपोर्ट से ही हम और बेहतर कंटेंट बना पाते हैं। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को मजबूत बनाइए।